देखो बेटा, आज का जो आपका टॉपिक है ये है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इनके बीच में आपने फोर्स निकालनी है और ये भी देखना है कि इज देयर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सिंपल सा है, इस तरह लेंगे कि ये जैसे दो है स्टेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल रखे हैं, तो इनमें करंट यदि सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये हमें चेक करना है। और यहां कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल आता है कि भाई फील्ड यहां इन साइड निकाल लो, इस साइड निकाल लो, लेफ्ट निकाल लो, राइट निकाल लो, बीच में निकाल लो, टोटल फील्ड निकालनी होती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और 5 नंबर का टॉपिक आता है फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डिफाइंड 1 एम्पियर। सो लेट वी हैव, हमने क्या लिए बेटा, दो करंट कैरिंग कंडक्टर लिए, बड़े ध्यान से करना है इसको। दो करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट है बेटा वो किसमें है, सेम डायरेक्शन में। किसमें बेटा, सेम डायरेक्शन है। भाई लेट अस कंसीडर टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन सा बेटा, एक तो क्या है केजे और एक क्या बेटा एमएल, क्योंकि डायरेक्शन करंट की क्या है K2J M2L। लेट अस कंसीडर टू लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब है भाई लॉन्ग है, और लॉन्ग होता है बेटा, आप सभी को पता है कि लॉन्ग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है। यदि मैं बात करता हूं ये लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है और यहां पर फील्ड काटनी है यहां, इसका मतलब क्या हुआ, ये लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, फील्ड यहां काटोगे तो ये लॉन्ग है, तो मैंने बता रखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 I बटे में R, तो पता आपको। तो यहां पर बेटा क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लेट अस कंसीडर टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर कौन कौन से बेटा, नंबर 1 केजे एंड एमएल, हैविंग करंट कितना बेटा I1 एंड I2, I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, रिस्पेक्टिवली, और कहां कितने सेपरेशन पे है, रिस्पेक्टिवली, एंड दे आर अपार्ट, कितना डिस्टेंस है बेटा इनके बीच में, R डिस्टेंस है। They are separated by R distance and they are held parallel to each other। ये दोनों क्या बेटा आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो पहला केस क्या बेटा, यहां पहला केस लेके चलेंगे हम कि भाई इफ देयर इज, देखिए बेटा पहला केस है कि जब करंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। पहला केस है बेटा व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट, केस 1। केस 1 जो है बेटा, इफ डायरेक्शन ऑफ current, direction of current in both the conductor, direction of current in both the conductor is same। क्या हो बेटा, सेम हो, मीन्स दोनों ऊपर की तरफ है। तो आप सभी जानते हो बेटा कि ये डायग्राम में शो कर रखा है, दोनों में ऊपर की तरफ है। अब बड़े ध्यान से करना है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर और एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये रहे दोनों। भाई इसकी वजह से फील्ड लॉन्ग तो ये भी है, इसकी वजह से फील्ड, कौन सा कंडक्टर है, पहले की वजह से फील्ड क्या होगी, पहली ये रही। और करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने बता रखा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की क्या, राइट हैंड थंब रूल, ये रहा राइट हैंड थंब रूल। थंब किसकी डायरेक्शन देगा, करंट की, तो कर्व ऑफ द फिंगर किसकी देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। कहां है, ऊपर है, तो क्या है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। और क्या बनेगी, सर्कुलर बनेगी। तो पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, हर कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। ये रहा भाई, यह फील्ड है पहले की वजह से, आएगी पहले की वजह से फील्ड। और यह जो फील्ड है, इस फील्ड में कौन गया, दूसरा कंडक्टर नहीं रखा। और कौन सा कंडक्टर है वो,
करंट कैरिंग कंडक्टर पिछला टॉपिक कराया था, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स, F बराबर ILB साइन थीटा। तो बेटा बड़ा इजी वे में करना आपने ये क्वेश्चन। कहता है कि भाई जब सेम डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हो रही है बेटा, पहले कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, B1। सो लेट B1 is the magnetic field due to किसके कारण बेटा, KJ, ड्यू टू KJ, कितने कहां पर, at a distance r, at a distance r डिस्टेंस पर कितनी फील्ड अब B1 है। सो B1 इज इक्वल टू क्या हो गिरा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पढ़ रखा है 2I, पहला कंडक्टर है तो पहले कंडक्टर में करंट I1, 2I1 बटे में डिस्टेंस कितना है, R है, तो ये आ जाएगा दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन 1। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई बेटा। तो यह मैग्नेटिक फील्ड है और यह कैसी फील्ड है, एंटी क्लॉकवाइज। इस फील्ड में कौन रखा, करंट कैरिंग कंडक्टर। और जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड में रखा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एंड यहां क्या लिखोगे, वी नो दैट when a current carrying conductor is placed, किस में रखा जाए भाई, is placed in, किसमें बेटा, in magnetic field, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, it will experience a force as लगा के क्या होता है, F बराबर क्या पढ़ रखा, ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, नंबर 1। नंबर 2 इक्वेशन, ILB साइन थीटा ये लेंगे भाई, हमें पता है ये फोर्स होती है बेटा, ILB साइन थीटा दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस। अब मेरे को ये बताओ बेटा कौन सा कंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर, फील्ड तो पहले की वजह से यार B1, और इसमें कौन धरा, सेकंड धरा, सेकंड वाला रखा है। जब सेकंड वाला रखा है तो सेकंड वाला क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और बेटा डायरेक्शन देनी है तो प्लीज आपने राइट हैंड पाम रूल यूज करना है, राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या भाई, इनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसी है, मैं बताता हूं अब कैसी है बेटा। आपने इसकी वजह से तो फील्ड काटी है, इसकी वजह से फील्ड काटी है, करो यहां, इधर क्या दे रहा है अंदर, और इधर क्या दे रहा है बाहर। अरे भाई यहां रखो ना इसकी डायरेक्शन में, इधर क्यों रहा है अंदर, और इधर आओगे बाहर। तो इसकी वजह से यहां तो पहले की वजह से जो फील्ड है, पहले की वजह से B1 जो है कैसी है, यहां इसमें कैसी है बेटा, कैसी है, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है क्रॉस, क्या बेटा, क्रॉस। क्रॉस किसके ले लिया है भाई हमने, इनवर्ड। यहां तो B1 इनवर्ड है। अब आ जाओ यहां, इसकी वजह से यहां B1 क्या है, यहां B1 क्या बेटा, आउटवर्ड है। B1 यहां क्या है, आउट। आउट के लिए क्या यूज करेंगे, डॉट। क्या यूज करोगे बेटा, डॉट। चलिए भाई यहां आउटवर्ड और यहां इनवर्ड। मैंने क्या बोला, फील्ड कैसी है B1 इनवर्ड, फील्ड इनवर्ड अंदर की तरफ। अरे वो कौन है, गुंठा, करंट कैरिंग, करंट की डायरेक्शन आया इन। तो इस कंडक्टर पे क्या लागेगी, फोर्स। भाई यू करंट कंडक्टर है बेटा, देखिए ये कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है ऊपर, और किस में रखा है, इन फील्ड में। तो करंट की डायरेक्शन में ये रख दिया, और फील्ड कैसी है, इन। तो पाम कहां है, ये हथेली, हथेली ये रही बेटा, देखो ये रही हथेली। तो कहां, इधर है, तो फोर्स कहां लगेगी, इस साइड लगेगी। तो दैट इज द फोर्स। किसके ऊपर लगी है, दूसरे पर लगी, F2 फोर्स। सेकंड कंडक्टर विल एक्सपीरियंस द फोर्स F2। और ये तीनों X Y Z में, तो इसका मतलब है एंगल कितना है, क्या एंगल है बेटा, 90। क्या एंगल है, 90। क्योंकि बेटा ये जो सर्कुलर लूप लिया आपने XY प्लेन, ठीक है, डायरेक्शन ये शो रखी आपने Z में, तो इसका मतलब है एंगल कितना आएगा, 90।
तो यहां जो लिखा था आपने ये वाली लाइन, एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगी। सो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस अब कौन करेगा भाई, कौन करेगा बेटा, सेकंड कंडक्टर। सो कंडक्टर कौन सा भाई, कंडक्टर कौन सा है, ML। एक्सपीरियंस से फोर्स कितनी, F2, एक्सपीरियंस फोर्स F2, ठीक है, F2 एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर बेटा, सेकंड कंडक्टर जो है ML एक्सपीरियंस फोर्स F2 पर यूनिट लेंथ लिखे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या बोला बेटा मैंने, पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, of the conductor, per unit length of the conductor, means L की वैल्यू क्या लेनी है 1, पर मीन नीचे, L की वैल्यू कितनी है 1 है, और फोर्स का, अभी फोर्स मैक्सिमम फोर्स F2 क्या बनेगा फिर, F2 बराबर है I, कितना करंट है दूसरे में I2, L कितना लिया 1, लेंथ 1 ली I L, और B कितना B1 नहीं है, कितना है B1, और उसका प्लेन क्या है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या आएगा एंगल 90, एंड साइन 90 क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाए, ये क्या हो जाएगा आपका 1। सो फोर्स, द मैक्सिमम फोर्स F2 इज इक्वल टू क्या आएगा I2 इंटू B1। और भाई I2 इंटू B1 का मतलब है B1 ने किसका गुणा कर दो I2 था, और B1 की वैल्यू क्या थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 बटे में R, और इंटू में I2, तो यहां क्या आ जाएगा इंटू I2। ये कौन सी फोर्स है, ये फोर्स कौन सी फोर्स है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। बेटा ये फोर्स कौन सी है, पर यूनिट लेंथ है, ये फोर्स नहीं है, इसके नीचे लेंथ है, क्या बेटा इसके नीचे लेंथ है। यदि आप यही यूज करोगे तो इसका आंसर किसमें देना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमें फोर्स चाहिए, क्या चाहिए भाई फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए आप क्या करोगे, फोर्स इज इक्वल टू, अभी दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां क्या आया 2I1 I2 बटे में R, इंटू में क्या हो जाएगा L, ये फोर्स आएगी, दैट इज द फोर्स, ये फोर्स आएगी भाई। और ये वाला जो था बेटा, क्योंकि ऊपर लिखेगा F2 क्या है फोर्स है पर यूनिट लेंथ, दैट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, इंपॉर्टेंट, क्लियर समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भाई फोर्स की डायरेक्शन पता लग गई आपने, कहां से, राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड क्या थी इन, करंट ऊपर, ये इन, तो ये मान लीजिए ये कंडक्टर है ये रहा, और इसमें करंट कहां जा रहा है ऊपर, ऊपर करंट ये इधर है, और भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसी है इन है, तो अंदर लगे, तो ये पाम किस तरफ है, इस साइड है, इस तरफ फोर्स लगेगा, तो ये डायरेक्शन हमने दे दी बेटा इसमें, ये रही डायरेक्शन, ये वाला टॉपिक, दैट इज द डायरेक्शन फोर्स, कर दिया। अरे भाई अच्छा मैं बताओ, एक मिनट देखो, आपने ये तो बात कह दी भाई इसकी वजह से फील्ड में यू रखा, करंट तो इसमें जा रहा है, फील्ड तो इसकी भी है भाई, करंट तो इसमें जा रहा है और फील्ड इसकी भी है, इसकी फील्ड अगर इसकी फील्ड में यू नहीं करा तो यू एक्सपीरियंस करेगा, तो दो फोर्स नहीं होगी, होगी दो फोर्स, ये दो फोर्स देखनी है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव, क्लियर है। ये वाली फोर्स ऐसी होगी, सेकंड कंडक्टर एक्सपीरियंस करे। अब फील्ड किसकी वजह से होगी, दूसरे की वजह से, किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, दूसरे की वजह से फील्ड में कौन करेगा, पहला कंडक्टर, और पहला कंडक्टर रखा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, तो हमने कर लिया भाई पहले की वजह से देख रखा, ये रहा बता। अब पहले की वजह से देखो मैंने तीन रीजन में यहां भी निकाल दी, B1 आउट है, यहां B1 इन है, यहां कट हो गए B1 क्या होगी यहां, अरे इधर कुछ भी हो, कहीं तक भी हो, क्या है इन, तो क्या भाई हो इन है, क्या बेटा इन हो गया। ये बाजू दूसरे कंडक्टर की वजह से ना हो, फॉर सेकंड कंडक्टर ना फॉर सेकंड, अब सेकंड के लिए बेटा ये रहा, अब कौन दे रहा, अरे भाई फर्स्ट वाला किसकी फील्ड में, दूसरे की फील्ड में, दूसरे की फील्ड में करंट कैसा भाई
अरे भाई करंट ये जा रहा है ना इसमें, करंट की डायरेक्शन में रखो, दिस वन सामने रख दिया, ये किसकी डायरेक्शन है, किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे यारी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बेटा यहां फील्ड इसकी वजह से ना फील्ड इन, अब B2 क्या है यहां, अरे B2 क्या है, इन, आ जाओ यहां इन और यहां आउट, B2 यहां क्या है, क्या बेटा आउट है, आउट के लिए क्या यूज करोगे, डॉट। अब आ जाओ यहां भी क्या रहेगा, B2 क्या रहेगा, आउट रहेगा, क्लियर है, आउट के लिए क्या यूज करोगे, डॉट यूज कर दो, क्लियर भाई, कोई बात नहीं भाई। अरे भाई इसकी वजह से यहां कौन सी फील्ड है, आउटवर्ड, कौन सी फील्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर ये रहा, और फील्ड कैसी है, ऐसे थोड़ी है भाई, ऐसा होंगे तो ये था इन, करंट पे यू है भाई, गुंठा क्या दिखाओगे, करंट की डायरेक्शन, और यह फील्ड इन हो रहा है, लेकिन ये तो फील्ड कौन सी है, आउट है, आउट है तो क्या करोगे, आउट है तो भाई आप ऐसे लग रहे थे ना, अब क्या करोगे बेटा, आपने क्या करना है, ऐसे कर देना, ये देखो समझ गए ना, आप ऐसे करोगे, देखो ध्यान से, ये वाला रूल लगाओ आप, करंट का है ऊपर है, करंट ऊपर है, फील्ड आउट, अरे भाई बाहर की तरफ है, इन होगा तो नहीं होगी, इन होगा तो अब आउट में क्या है बेटा, ऐसे है, ऐसे अपान का है, मेरी थोड़ी कहां है, मेरी तरफ है ना, मेरी तरफ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पहले कंडक्टर पर फोर्स लगेगी इस तरफ, ये भाई आ गया, ये फोर्स आ गई, तो सिमिलरली यहां लिख देंगे, सिमिलरली B2 किसकी वजह से है, सेकेंड कंडक्टर की वजह से, द मैग्नेटिक फील्ड B2, मैग्नेटिक फील्ड B2 किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू, अबे कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर, ML, कहां पर, एट ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उससे, इससे कितनी दूर है, R, एट ए डिस्टेंस R, क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तो भाई लॉन्ग है, लॉन्ग में तो पता ही है आपने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई, कौन सा ये दूसरा है, दूसरे की वजह से करंट कितना होगा, 2I2 बटे में R, इक्वेशन नंबर 5, बस यह फील्ड आएगी, इस फील्ड में कौन दे पहले वाला करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसका मतलब है क्या लिखोगे, वी नो दैट कि when a current carrying conductor, when a current carrying conductor, कौन सा पहले वाला KSA, अरे is held in B2, is held in B2, so वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, इट विल एक्सपीरियंस ए, कौन सी, मैक्सिमम फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ, बेटा क्लियर है, मींस एल की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, कौन करेगा एक्सपीरियंस, पहला कंडक्टर फर्स्ट, तो इसका मतलब पहला कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितनी, F1 इज इक्वल टू करंट, क्यों करें फार्मूला, F बराबर I, कितना करंट है इसमें, I1, F बराबर I, पहले कंडक्टर में करंट I1 इंटू L कितना दिया आपने, 1, IL B कितना, कौन सी फील्ड में रखा, B2 में रखा, आउट में तो रखा था यो, तो भाई और साइन मैक्सिमम कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, तो इसका मतलब है B2 की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2, और यू क्या यहाँ I1, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 और I2 बटे में R, ये क्या आएगी बेटा, फोर्स F1, क्या है बेटा, फोर्स F1, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 6। लेकिन बेटा ये जो इक्वेशन नंबर 6 आई है, कौन सी फोर्स है, पर यूनिट लेंथ, ये जो फोर्स है कैसी है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब कि इसकी वैल्यू किस में होगी, न्यूटन पर मीटर, में हमने कहा नहीं फोर्स है तो गुणा क्यों जगह L, गुणा क्यों जगह L, पर यूनिट का मतलब नीचे L है, इसके पर यूनिट का मतलब इसके नीचे L है, L नहीं घटा होगा, नहीं गुणा हो जाएगा,
तो फोर्स क्या आएगी? फोर्स क्या आएगी बेटा? नाउ फोर्स एक्सपीरियंस F इज इक्वल टू क्या है बेटा? F इज इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहां आया 2I1 दैट इज I2 बटे में R और इनटू में L। इक्वेशन नंबर 7। क्लियर? भाई डायरेक्शन देनी है तो आसान काम है। ये कहां हो रहा है? अरे डायरेक्शन देखो ना बेटा, कहां हो रहा है? ये वाली कहां है? 1 से 2 और वो 2 से। भाई सिंपल है, हेलो बेटा, ये 1 से किसकी तरफ है? 2 की तरफ है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड किसके ऊपर लगी दिया? पहले के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? पहले के ऊपर। किसके कारण? दूसरे के कारण। तो यहां डायरेक्शन, ये बेटा डायरेक्शन दे दो। फोर्स किस पे आया? 1 पे। किसके कारण? सेकंड के कारण। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कैसे लग रही है डायरेक्शन? ऐसे लग रही है, इस तरफ लग रही है। क्लियर? तो यहां आप ये पॉइंट भी दे सकते हो बेटा, ये यहां पर ये वाला यहां आप फिगर में ले सकते हो। P पॉइंट यू ले लो और क्यू पॉइंट यू ले लो। F1 तो किस डायरेक्शन में? P से। क्यों? तो यहां डायरेक्शन दे दो इसकी। ये कहां से किया? अलोंग PQ, अलोंग PQ की तरफ। और वो QP, वो क्या है? QP दोनों क्या है? दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं भाई? अट्रैक्ट। अब बड़े ध्यान से देखो बेटा, इसमें तो क्या है यहां? आउट। जब भी फील्ड आउट होती है तो वो किसका बिहेव करता है बेटा? नॉर्थ का। किसका बिहेव करता है बेटा? नॉर्थ पोल का। और जब फील्ड क्या करती है? इनवर्ड, तो क्या होता है? वो साउथ का। किसका बेटा? साउथ का। ए लो बेटा, एक और डायग्राम था आपका, ये रहा डायग्राम बेटा। क्या है? इनवर्ड। किसका बिहेव करेगी? एक साउथ और एक नॉर्थ क्या करेंगे? अट्रैक्ट। यहां क्या होगी? अट्रैक्शन। क्या होगी भाई? अट्रैक्शन होगी। क्लियर हो गया बेटा? यहां क्यों नहीं है बेटा? अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है दोनों क्या करेंगे आपस में? अट्रैक्ट। मीन दो सेम करंट कैरिंग कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक था आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था बेटा। और यहां अब हम क्या करेंगे बेटा? हमने फोर्स निकाल लिया। याद रखना बेटा, ये जो फोर्स था 2 वाला, 2 का था किसके कारण रहे? 1 के कारण। तो डायरेक्शन किसके अलोंग थी? क्या उसे P अलोंग, क्या उसे P डायरेक्शन, क्या उसे P थी इसकी डायरेक्शन। दोनों उल्टे हैं। क्लियर हो गया? अब बेटा डेफिनेशन किसकी? 1 एम्पियर की। किसकी भाई? 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे देते हैं। जब 1 एम्पियर की डेफिनेशन दोगे, बेटा यहां लिखेंगे वी नो दैट फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स जर्नल फार्मूला बताओ। फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगी? फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बटे में R। लेकिन ये फोर्स नहीं है, क्या ये? फोर्स पर यूनिट लेंथ है। चलिए बेटा, मैं कहता हूं भाई दोनों में करंट सेम हो जाए, I1 भी आई और ये भी आई, और दोनों क्या है बेटा? 1 एम्पियर की डेफिनेशन देंगे। क्लियर बेटा? तो R कितना हो जाए? 1 मीटर। और किसमें हो जाए बेटा? यो वैक्यूम में। किसमें बेटा? वैक्यूम में। जब वैक्यूम में है तो तुमने पता ही है इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 की पावर -7। UV1 और UV1 तो क्या बच गया? 2 गुना, अरे यार ये तो बच गया 10 की पावर -7 और 2 बच गया, तो क्या बचा? 2 इंटू 10 की पावर -7 और 2 इंटू 10 की पावर -7 नहीं आता, कट्टन खत्तर निकलेगा नहीं। क्या चाहिए तुमने? 2 इंटू -7 चाहिए। तो इसका मतलब है यदि दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में कितनी फोर्स आए, कितनी फोर्स बने? 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो भाई ये भी किसके बराबर आएगा? फिर देखना क्या आया? 2 इंटू, और ये भी आई, ये भी आई। हाँ भाई आई स्क्वायर ले लो ना, दोनों आई ले लो बेटा, ले लो तो ना क्या बन गया? आई स्क्वायर बाई 1, इससे ये कैंसल, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे आई स्क्वायर बराबर 1 है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा?
1 एम्पियर, देखो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या दोगे आप? 1 एम्पियर वो करंट है, 1 एम्पियर वो करंट है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द किस मने 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। सेम वैल्यू है बेटा वह करंट की, जिसके कारण उनके बीच में फोर्स कितनी होगा? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर फोर्स बने when they are separated by unit distance in vacuum। तो डेफिनेशन किसकी बन जाएगी बेटा? 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर क्या बेटा? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ करंट। 1 एम्पियर क्या बेटा? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज अ करंट, वो करंट है जो फ्लो करेगा किस मने? 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इन मने फ्लो करेगा। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ भाई, कैसे? इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। सेम में भी हो सकता है, सेम में अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट में वो रिपेल करेंगे। और इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। और भाई किससे सेपरेटेड कर रखा है? सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इन वैक्यूम सच दैट दे एक्सर्ट, उनके बीच में कितनी फोर्स बने? दे एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन समझ इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि बेटा सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सन, तो इसलिए क्या लिख दिया हमने? इंट्रैक्शन। सच दैट दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। कितनी? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ये डेफिनेशन आती है 1 एम्पियर की। कर लोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बच्चों के माइंड में होगा कि जी अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल क्या हो रहा, कैसे हो रहा? मैं एक बार बना देता हूं बेटा, ए लो, क्योंकि माइंड में होता है कि भाई ये देखिए बेटा, ए लो, ये डायरेक्शन है, ये I1 है, ये I2, कोई बात नहीं। इसकी वजह से फील्ड काट दो, इसकी वजह से फील्ड कैसी है? कैसी है? अरे भाई इधर इन, और B1 क्या है? क्या है? इन है ना? इन में करंट कैरिंग कंडक्टर। हेलो, इन में करंट ऊपर थोड़ी है, कहां है? नीचे है। नीचे का मतलब क्या होगा? अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इन, अंदर ही लेकर जाना है, यो अंदर ही रखना है बेटा। और ये क्या करना है? अरे फील्ड तो अंदर है, फील्ड अंदर और करंट नीचे है, तो इसके ऊपर फोर्स करा लग रही है। काम का है? इधर है ना, तो इसमें फोर्स लगी। कौन सा है वो? लगी फोर्स बार की बाजू नहीं है। इसके कारण करंट, हेलो ये रखो ना, करंट की डायरेक्शन में थंब दूसरे कंडक्टर के कारण आके फील्ड, अरे इन है ना, तो दूसरी फील्ड कैसी है? कैसी है? इन। कैसी है? इन। लो, इन अंदर, करंट का है ऊपर। इसमें तो एक्सपीरियंस करना, कहां है? अच्छा जी, क्या रहा है? देखना क्या रहा है? रिपेल। अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल होगा, सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट होगा। क्लियर है बेटा? ये था मोस्ट इंपोर्टेंट